साथियों नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः एक बार वर्तमान समय के हालातों पे जानकारी देने के लिए आया हूँ। हमारे सहारा पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाले तमाम साथी, नेतृत्वकर्ता साथी को पुलिस नज़रबंद कर रही है और तमाम तरह के कार्यकर्ता साथी हमारे संगठन के साथ थे, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था इस बात से कि इन लोगों से शांति व्यवस्था को खतरा है। ठीक इसी प्रकार आज माननीय अभयदेव शुक्ला जी को बस्ती में नज़रबंद किया गया। घर में नज़रबंद करने से ये रहा कि जो खतरा था वो खतरा को टालना है, यह हमारी सरकारें कर रही है। अधिकारी यही बताते हैं कि शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा था। ऐसी स्थिति में साथियों, मैं आप समस्त पीड़ित भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग तन मन धन से एकजुट होइए, संगठित होइए, किसी की बहकावे में न जाएं। चूँकि सहारा इंडिया मैनेजमेंट पूर्ण रूप से इस बात के लिए लगा हुआ है कि जो साथी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी सहारा इंडिया से पैसा मत मांगो, पैसा ना मांगे, ये सहारा इंडिया का मैनेजमेंट चाहता है कि लोग शांतिपूर्वक पैसे को भूल जाएं। ऐसी स्थिति में साथियों, हम सभी लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में PIL यानी जनहित याचिका में सम्मिलित होकर अपने केस की लड़ाई लड़ें और ज़रूरत पड़ने पर जन आंदोलन संघर्ष करना पड़े तो करेंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़े करे। यदि पैसा आप लोग चाहते हैं तो संगठित होकर के ही पैसे को लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। ऐसी स्थिति में हम आप पूरा देश के निवेशक साथी एकजुट होने की आवश्यकता है। चूँकि सहारा इंडिया का मैनेजमेंट के खिलाफ जहाँ भी FIR हुई हैं, वहाँ आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, उनको फंसाने का भी प्रयास सहारा इंडिया समूह के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि धन बल आज सहारा इंडिया समूह का दुरुपयोग कर रहा है। जो धन का दुरुपयोग कर रहा है, ये निवेशक साथियों को इनको भुगतान देने की इच्छा ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारी भारत सरकार व सहारा इंडिया समूह से भी सभी ने मिलकर एक भुगतान करने का पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन उस पोर्टल से किसी को भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में साथियों, मैं भी एक FIR करता हूँ जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। OP श्रीवास्तव उप प्रबंधक सहारा इंडिया समूह के, उनको लेकर के हमने 9 लोगों पर FIR कराया, प्रबंधन तंत्र से जुड़े लोग। ये सभी लोग हमें मौका पा करके धमकियां देते हैं और केस वापस लेने के लिए भी दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में साथियों, समस्त पीड़ित साथी, निवेशक साथी एक दूसरे के सहयोग करते रहें। चूँकि सहारा इंडिया का मैनेजमेंट और सरकार की ही नीयत साफ नहीं है। आप सभी लोग संगठित होकर के ही धन अपना प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष का समय बिताए। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 10 वर्षों का समय व्यतीत किया। यदि चाहते
तो सहारा इंडिया समूह के ऊपर उचित कार्यवाही करते हुए हम सभी लोगों का पूरे देश के निवेशित पीड़ित निवेशकों का भुगतान करा सकते थे। सहारा इंडिया समूह धीरे 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 करके अपनी संपत्तियों को बेचता निकालता चला जा रहा है और सरकारें उस पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एकजुट होइए, संघर्ष करिए और पैसा में ब्याज के भुगतान लीजिए। मुझे भी सूचना गुप्त रूप से गोपनीय प्राप्त हो रही है कि सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के लोग मुझे भी किसी भी केस में फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति लड़ रहा है इसको किसी केस में फंसा दिया जाए, पैसा कितना भी खर्चा हो जाए। साथियों, अपने निवेशक साथियों के साथ ही मिलकर सब लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करें, धरना प्रदर्शन की जहां आवश्यकता हो उसमें संगठन को सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप समस्त लोगों को धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि आप सब लोग किसी के बहकावे में ना आए। सहारा इंडिया में तमाम ऐसे फील्ड के चाटुकार हैं जिन लोगों ने 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ की संपत्तियां अर्जित कर लिया है। आज वो लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी मैनेजर सहित तमाम सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ, यहाँ तक कि प्रबंध तंत्र, हाई कमान के लोग भी इन्हीं सब बातों में लगे हुए हैं कि इन केसों के जो कर्ता धर्ता हैं उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन का, चाहे वो इधर उधर सामाजिक रूप से, चाहे वो पैसा खर्चा करके ये लोग अपनी आवाज़ को बंद करें और संघर्ष करना बंद करें, किसी को भुगतान न देना पड़े। साथियों, सब लोग संघर्ष करके पैसा लीजिए, पैसा मैं लेके रहूँगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद।